आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा किस तरह से हाई क्वालिटी के होटल्स के लिए तकिए तैयार होते हैं और जो बहुत ही महंगे दामों मार्केट में बिकते हैं, और किस तरह से आप तकिए तैयार करके हाई क्वालिटी के होटल्स को सप्लाई करके लाखों रुपया कमा सकते हैं। तो लाइक कर दें मेरी वीडियो को और सब्सक्राइब कर दें मेरे चैनल को, ताकि इन्फॉर्मेशन से भरपूर वीडियोस आप लोगों को मिलती रहें। तो ये जी बहुत सारे लोग इसी शशोपंज में होते हैं कि ये अच्छी क्वालिटी के तकिए कहाँ तैयार होते हैं और उनके अंदर जो मटेरियल डलता है वो कौन सा होता है। तो आज हम आपको दिखाएंगे देसी रुई से जो हाई क्वालिटी के, जो हमारी पाकिस्तान की जो कॉटन है, सबसे अच्छी क्वालिटी की एशिया के अंदर कॉटन होती है, उससे बहुत हाई क्वालिटी के तकिए तैयार होते हैं। जैसे कि आप ये देख रहे हैं, ये रुई जो है तकरीबन इसका 1 किलो का रेट होता है। तो एक तकिए के अंदर तकरीबन 1.5 किलो रुई इस्तेमाल होती है। ये देसी रुई से हम लोग एक तकिया तैयार कर रहे हैं, जिसकी कीमत, जिसकी हमें कॉस्ट तकरीबन जो है ना 1000 रुपये पड़ेगी। ये जो हाई क्वालिटी की अच्छी और ताज़ी रुई होती है ना, जिसकी सफाई नहीं हुई होती, तो वो सफाई के बगैर जो आपको मिल जाती है मार्केट से, तकरीबन 550 से लेके 700 रुपये 1 किलो। ये हमने जो रुई इस्तेमाल कर रहे हैं वो तकरीबन 750 रुपये किलो वाली है। अब इसको आप एक मशीन देख रहे हैं, जिसके अंदर एक स्पेशल मशीन के अंदर रुई को डाला जा रहा है। ये यहाँ से रुई को अंदर डाला जा रहा है और दूसरी साइड से इसको जो है ना, इसको पंजाबी में पेंजा कहते हैं, पेंजा इस मशीन को। तो इंग्लिश में मुझे नहीं पता इस मशीन को क्या कहते हैं। बहरहाल ये पेंजे की मदद से, इसको मोटर लगी हुई है काफ़ी बड़ी किस्म की, आप देख रहे हैं। तो इसके अंदर जो है ना, इसका जो फाइबर है ना, उसको वो अलग करते हैं, साफ़ करते हैं। साफ़ करने के बाद जो है ना, जो डस्ट वगैरह होती है वो सारी, आप ये देखें, मशीन के नीचे आ जाती है। और फिर ये देखें, लड़का वो साफ़ कर रहा है। अब ये इसके अंदर जो मकई के कुछ छिलके वगैरह या बीज रह जाते होते हैं ना, सॉरी कपास के, वो इसके अंदर से दोबारा साफ़ होते हैं। अब ये इसको दोबारा एक दफ़ा डाल रहा है, जो थोड़ा बहुत रुई नीचे आ गई थी कचरे के साथ, तो एक दफ़ा फिर डाली है। तो अभी हम आपको दिखाएंगे 1.5 किलो जो रुई है वो किस तरह से फूल के, साफ़ हो के, बिल्कुल सफ़ेद रुई जो है ना, कॉटन जो है ना, वो तैयार हो के बिल्कुल बादलों की तरह वो बन जाएगी और वो इस कमरे के अंदर होगी। अब ये देखें जी, हमने मशीन बंद करवाई है अभी इनसे, लड़के से। तो ये मशीन बंद करने के बाद ये कमरे में दाखिल हुआ है और ये 1.5 किलो रुई, आप देखें कितनी बड़ी क्वांटिटी में वो फूल के साफ़ हो गई है। अच्छा, यहाँ पे आपको मास्क पहनना बहुत ज़रूरी है इस एरिया के अंदर। जब भी आप किसी पेंजे में जाएं और अपनी तकिए वगैरह या रज़ाइयाँ तैयार करवाएं, तो आप मास्क ज़रूर पहनें। अच्छा, खैर, उसके बाद ये देखें कितनी साफ़ सुथरी रुई, जो हमने पहले डाली थी आपने वो शक्ल देखी, और अब शक्ल देखें कितनी साफ़ सुथरी बन गई है। अब इसकी फिलिंग की बारी है। अब ये साफ़ होने के बाद, क्योंकि यहाँ पे गंदगी वगैरह आप देख रहे हैं, बहुत ज़्यादा डस्ट बहुत ज़्यादा होता है, क्योंकि ये पेंजा जो होता है ना, बहुत ज़्यादा वो इससे जो है ना, वो डस्ट वगैरह उड़ती है जो रुई के अंदर होती है। खैर, बिल्कुल अगर आप ताज़ी रुई का बनवाएंगे तो वो अच्छा रहेगा। आपको 750 रुपये किलो टॉप क्वालिटी की आपको रुई मार्केट में मिल जाती है। तो ये इसके कुछ सर्विस चार्जेस होते हैं, 100 रुपये, 50 रुपये किलो या 100 रुपये। खैर, अब ये देखें, ये हमने लिया है जी होटल ग्रेड का जो तकिए का गिलाफ है ना, ज़िप वाला, उसके अंदर हम इसकी फ़िलिंग करवा रहे हैं। तो ये मैनुअली हाथ से ही फ़िलिंग होती है। तो आप बेशक जो है ना, ये देखें, ये इसको आराम आराम से फ़िल करना पड़ता है, क्योंकि ये फ़ाइबर जो है वो खुल गया है। तो इसको फिर फ़िलिंग करने के बाद जो है ना, इसको फुल पैक कर दिया जाएगा, आपका तकिया तैयार हो जाएगा। उसके बाद जो है ना, फ़ाइनल इसके ऊपर ना वो लकड़ी से मारेंगे और ये बिल्कुल आपका तकिया सेट हो जाएगा। तो लाइक कर दें मेरी वीडियो को और सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, ताकि इन्फॉर्मेशन से भरपूर वीडियोस आप लोगों को मिलती रहें। अच्छा, अब ये तकिया जो मार्केट में आप कैसे बेचेंगे ये मैं आपको बताता हूँ। ये तकरीबन आपको जो तकिया आपका जो तैयार हो जाएगा ना, वो 1000-1100 रुपये के अंदर तैयार हो जाएगा। तो इसकी अगर आप मास्टर मोल्टी फॉर्म पे जाते हैं, वहाँ पे अगर आप उनसे रिक्वेस्ट करते हैं ना, होटल ग्रेड का 1.5 किलो वाला वो तकिया, 1.25 किलो वाला, 1.5 किलो वाला तकिया, वो आपको 4 से 5 हज़ार रुपये में रिटेल करते हैं। तो आप लोग ये मार्केट के अंदर आराम से इसको 1500 रुपये, 1600 रुपये होलसेल में सप्लाई कर सकते हैं। अगर आप डायरेक्ट B2C ऑनलाइन बेचना चाहते हैं, तो आप इजीली इसको 3000 रुपये में सेल कर सकते हैं। तो इसमें बहुत अच्छा मार्जिन है इस प्रोडक्ट के अंदर। तो काफ़ी सारे लोग जो होते हैं ना, उनको प्रॉब्लम होती है मार्केट के अंदर। तकरीबन 99% जो मार्केट है ना, उसके अंदर जो सप्लाई हो रहा है वो बॉल फाइबर का हो रहा है। बॉल फाइबर बहुत सस्ता पड़ता है, लेकिन वो
अक्सर लोगों को नेक पेन के इश्यूज़ आते हैं उससे, और वो हेल्थ के लिए बिल्कुल भी नहीं अच्छा, और डॉक्टर रेकमेंड भी नहीं करते। रुई का जो होता है वो टॉप क्वालिटी का तकिया तैयार होता है। ये सिर्फ़ और सिर्फ ज़्यादातर एक्सपोर्ट होती हैं इस तरह की चीज़ें, या फिर होटल इंडस्ट्री में इस्तेमाल होती हैं। हमारे आम घरों के अंदर या फिर वो इस्तेमाल करते हैं पुरानी जो जर्सी वाला कॉटन होता है ना, जो पुराना रिसाइकल्ड कॉटन होता है, उसका प्राइस बहुत कम होता है। वो आपको 300 रुपये या 250 रुपये किलो भी मिल जाएगा। लेकिन उससे ये होता है कि आपको फिर जो होता है ना, क्योंकि इंसान ने तकरीबन अपनी ज़िंदगी के जो है ना डेली 8 घंटे से 9 घंटे सोना होता है। तो जहाँ पे आपने तकिए पे सर रखना है, तो आपकी हेल्थ के लिए बहुत ज़रूरी है कि जो आप चीज़ इस्तेमाल करें वो टॉप क्वालिटी की हो। तो अगर आप लोग खुद बनाना चाहते हैं अपने लिए तकिया, तो आप किसी से भी अपने मोहल्ले से, अपने इलाके में किसी से भी पूछ सकते हैं मार्केट में कि पेंजा कहाँ पे लगा हुआ है, जहाँ पे रुई भरते हैं। तो आप वहाँ पे जाएँ, अपने हाथों से वो ख़रीदें। वहाँ पे आप रज़ाइयाँ भी, जैसे देखें आप, ये रज़ाइयाँ यहाँ पे तैयार हो रही हैं, इसी तरह से आप रज़ाइयाँ भी तैयार कर सकते हैं। रज़ाई में तकरीबन तकरीबन जो डबल रज़ाई होती है उसमें 5 से 6 किलो रुई डलती है। तो आप अंदाज़ा कर सकते हैं आपको कितनी कॉस्ट करेगी। तो फिर उसकी जो चादर वगैरह, वो आपने जो भी उसका कवर है वो अपने हिसाब से। अब ये देखें, ये सारी गंदी रुइयाँ हैं। कुछ कुछ जो है इस्तेमाल शुदा का रेट बहुत कम होता है। अच्छा, जो इस्तेमाल शुदा रुई होगी ना, उसकी एक और आपको उसकी जो पहचान होती है ना, अब ये जो जितनी भी इन्होंने तकिए बना के रखे हुए हैं ना, ये 500-500 रुपये में, 600-600 रुपये में बेच रहे हैं। लेकिन ये लोगों की पुरानी इस्तेमाल शुदा रुइयाँ होती हैं, जो कॉटन होती है, उसी को ये लोग ना साफ़ सूफ़ करके अंदर दोबारा फिल कर देते हैं।